तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छा प्रॉफिट बनाए हैं। आज की डेट में सबके चेहरे पे, जो भी जिस वक्त मुझे देख रहा होगा, सबके चेहरे पे अच्छी खासी मुस्कान होने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ, दिस वीडियो इज प्योर एंड फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। और कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर कर लेवें, ठीक है। अब रही बात दूसरी, आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आज हम लोगों ने किया क्या था, कैसे किया था, मेन सीखने पे फोकस है। रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से, मैं कहीं भी ये वीडियो शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा, स्टेटस भी नहीं लगाऊंगा, तो आप भी इस वीडियो को आगे शेयर मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि लॉजिक जितना अपने तक रहे उतना ठीक है। जितनी ज़्यादा बाहर इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है ना, फिर वहाँ से रिटर्न आना बंद हो जाता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। पहले हम लोग करते थे ऑप्शन सेलिंग। दूर के जो ऑप्शंस हैं, जो 2 रुपए वाले, 3 रुपए वाले, हम लोग उनको सेल करके रखते थे, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट से मतलब था। इंटरेस्ट वहाँ से अच्छा खासा निकल रहा था, वहाँ पे सेल करते और एक्सपायरी आते वो जीरो हो जाता, हम हमारा प्रॉफिट बुक करके निकल लेते। लेकिन आज के टाइम में जैसे ही वो ट्रिक आउट हुई, लोगों को पता चला, ऑपरेटर को पता चला, ऑपरेटर को पता चलते पता है अभी बीच मार्केट में हम लोगों को सेल करने में इतना डर लगता है ना, क्योंकि मार्केट को 1 सेकेंड में ऊपर ले जाके तुरंत डाउन, 2 रुपए की चीज को 200 रुपए ले जाके तुरंत डाउन। और अगर 200 रुपए ऊपर चला गया, हम लोग तो ध्यान नहीं देते थे, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते थे। तो जैसे ही मार्जिन कम होता, ब्रोकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर देता, मतलब उसको काट देता, लॉस पे लॉस हुए जा रहे थे। तो उसके बाद अब क्या है कि एकदम ये भी ट्रिक अगर आउट हो गई ना, मेरे अकेले का प्रॉफिट नहीं जाएगा, आप सब लोगों का भी जाएगा, ये ध्यान रखना। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि शेयर मत कीजिएगा, अपने तक रखिएगा, क्योंकि मेरा चैनल इतना कोई बड़ा नहीं है कि मैं इसको मतलब एकदम लॉक कर दूँ, सिर्फ लिमिटेड लोगों को एक्सेस कर दूँ। वो सारे अगर मेरे पास इसमें होते, अगर वो सब ऑप्शंस होते तो मैं वैसा ही करता, ठीक है। आज का जो अपना लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जैसे ही मार्केट शुरू हुआ, शुभारंभ के तौर पे हम लोगों को निफ्टी का कॉल पुट लेना था, वो हम लोगों ने ले लिया। अपना टारगेट यही रहता है कि 15-20 मिनट, घंटे भर के अंदर अंदर विदाउट एनी प्रीमियम अपने को तुरंत प्रॉफिट कमा के निकलना है, राइट। अब हम लोगों ने क्या किया, आज करी थी रिवर्स ट्रेडिंग, बजट वॉलेटिलिटी। जो मैंने पहले आपको बताया था, मिड कैप निफ्टी में भयंकर वॉलेटिलिटी थी, कॉल भी ले लिया, पुट भी ले लिया। सबसे पहली जो ट्रेड थी वो थी 12,400 की और 12,450 की, 12,425 के आसपास की। 12,425 का पुट ऑप्शन लिया था, 12,400 का कॉल ऑप्शन लिया था, और उस वक्त मिड गैप निफ्टी की रेंज थी 12,413 के आसपास। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि नीचे जाएगा, वापस रिकवर करेगा, वापस नीचे जाएगा, वापस रिकवर करेगा, एग्जैक्टली वही हुआ। क्योंकि ये होती है बजट की वॉलेटिलिटी, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। ये था अपने लिए गोल्डन पीरियड। मैं बोल रहा हूँ कल भी अपने पास गोल्डन पीरियड रहने वाला है। कल गोल्डन पीरियड रहेगा अपने को पास थोड़े टाइम ही, क्योंकि ज़्यादा कल ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं अपने, थोड़े टाइम ही रहने वाला है। क्योंकि कल बजट जैसे जैसे आउट होता जाएगा, वैसे वैसे वॉलेटिलिटी कम होती जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो अपने को क्या किया था, हम लोगों ने रिवर्स ट्रेडिंग करी थी आज। मेरी लैंग्वेज में मैं उसको रिवर्स ट्रेडिंग बोलता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मिड गैप निफ्टी क्या रेट पे, 12,418 के रेट पे, 410 की रेट पे। तो 400 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 400 से ऊपर है। और 425 का पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, क्योंकि 425 से नीचे तो ऑलरेडी मेरा ऑप्शन तो एक्सरसाइज हो रखा है, मैं इन द मनी में काम कर रहा हूँ। अब ये लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइम पे अपने को इन द मनी का काम करना है, कौन से टाइम हम लोगों को एट द मनी काम करना है, कौन से टाइम हमको आउट द मनी का काम करना है, ठीक है। इन द मनी और एट द मनी दोनों सिमिलर टाइप के ही हो गए, तो उस हिसाब से हो गया। आज हम लोगों को इन द मनी ही करना था। रीजन बिहाइंड द सीन एक तो क्या है कि इसकी एक्सपायरी थी। लाइट आ गई, एक बार थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर लेते हैं या। तो आज हम लोगों की जो था, आज हम लोगों की एक्सपायरी थी और हम लोगों को इन द मनी का ही काम करना था। उसका रीज़न ये था कि एक्सपायरी वाले दिन क्या करते, इन द मनी काम करते, तो प्रीमियम तो वैसे ही नहीं लग रहा, और उस पर क्या है कि प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम लोगों ने इन द मनी का काम किया था। और जैसे मैंने आपको बोला था, वो ऑप्शन जैसे ही एक्सरसाइज हुआ, हम लोग हैजिंग कर रहे थे कि नीचे जाएगा तो भी अपना प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर जाएगा तो भी अपना प्रॉफिट हो रहा है। तो 12,400 का हम लोगों ने कॉल ऑप्शन लिया था, 12,450 का पुट ऑप्शन लिया था। एक्चुअल में होता क्या है ना, 450 का है पुट ऑप्शन ले रखा है। अगर 400 से भी नीचे जा रहा है, 100 मतलब 12,100 तक भी आ रहा है, 12,200 तक भी, 300 तक भी आ रहा है ना, तो 450 का जो पुट ऑप्शन है ना, उसकी रेट ज़्यादा बढ़ेगी कंपैरेटिवली। 12,400 के कॉल ऑप्शन की प्राइस गिरेगी।
उसकी प्राइस तो कम गिरेगी लेकिन इसकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो जो डिफरेंस मिलेगा वो अपना प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई बात। और अगर वही चीज़ ऐसा समझ लो कि बाई चांस ऐसा होता कि 12,600 चला जाता, तो 12,000 जो 400 का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने लिया था उसकी प्राइस ज़्यादा होती कंपैरेटिवली कि 12,450 का पुट ऑप्शन नीचे चला गया, उसमें लॉस कितना हो रहा है। हैजिंग करके रखी थी हम लोगों ने। ऐसे ही क्या हुआ, हम लोगों ने भयंकर तरीके से आज का जो प्रॉफिट कमाया है वो ऑलमोस्ट मिड कैप, सिर्फ मिड कैप निफ्टी में ऑलमोस्ट 17,000 18,000 का प्रॉफिट कमाया। उसके अलावा रही बात दूसरी, सबसे पहली ट्रेड स्टॉक ऑप्शंस की आईआरसीटीसी खुलते ही बोला था, क्योंकि वो डाउन खुल रहा था, मार्केट डाउन जा रहा था, टारगेट था उसका 1010। मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज की डेट में ये टच करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका चार्ट पैटर्न भी वैसा बन रहा था और पीछे से इसका सबसे बढ़िया चीज़, इस पे न्यूज़ का इम्पैक्ट भी था। मार्केट में रहने के लिए अपने को न्यूज़ के इम्पैक्ट सारे हम लोगों को देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो न्यूज़ का इम्पैक्ट जो इस पे था उसका पहले ही हम लोगों को, मेरे को तो पहले से पता था कि ये 1010 जाएगा। मैंने 6 रुपये की 6 से 7 रुपये की रेंज में बोला था। 6 रुपये तो चलो इसने प्राइस टच भी नहीं किया, बट ये रेंज था कि यहाँ 6 रुपीज़ के आसपास मैं इसको बाय करूँगा। मैंने लगभग 6 रुपये 80 पैसे के हिसाब से इसको ऑप्शन को बाय किया था। ऑप्शन साइज हो गया इसका 875 लॉट साइज, और भाई साहब 24 रुपीज़ पे सेल किया है मैंने, 24 रुपीज़ पे। तो आज मैंने काफ़ी हद तक बहुत गजब प्रॉफिट बना लिया है इन सब में, जो मैंने आपको बोला भी था वो टाइम पे। और इसके अलावा रही बात दूसरी, मैंने आपको शुरुआत में जो दूसरे दिन मैंने आपको ट्रेड करवाई थी शायद, इन्फोसिस का 1840 का कॉल ऑप्शन, और उसके बाद मैंने उसको हैज करने के लिए मैंने 530 का पुट ऑप्शन दिलाया था विप्रो का 4 रुपये के आसपास, और वो बाइंग करवाई थी 14 रुपये के आसपास। ग्रुप में हो आप सब लोगों को पता है। तो मैंने उसमें यही बोला था कि जिसमें भी पेशेंस है इसको मंगलवार तक होल्ड करना। बुलिश था कि हाँ आईटी सेक्टर बुलिश जाएगा, लेकिन अंदर से ये भी था कि विप्रो अगर बाई चांस ऐसा हुआ ना कि रिजल्ट थोड़ा सा भी कमज़ोर हुआ ना, तो विप्रो जितना गजब तरीके से नीचे टूटेगा ना उतना कोई नहीं टूटेगा। मैंने खुद ने पर्सनली 5 लॉट ले रखे थे विप्रो के पुट के और इन्फोसिस के कॉल ऑप्शन के। ऑब्वियसली इन्फोसिस के कॉल ऑप्शन में लॉस हो गया मेरे को। अगर मैं कैलकुलेट करूँ 14 रुपये के भाव पे मैंने 400 का लॉट साइज है, मैंने 5 लॉट किए, 2,000 रुपये हो गए। 2,000 का मैंने 28,000 रुपये उसमें लगा रखे, ठीक है। 5 लॉट में शायद इतने ही हो रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देता हूँ पास में। देखो डोंट माइंड है ना, क्योंकि मेरे को इतना एडिटिंग वगैरह नहीं आता और ना मैं उसमें इतना टाइम वेस्ट करने वाला। आप सब लोगों को बता रहा हूँ और वही चीज़ें साथ में कैलकुलेशन कर करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। घर वाले तो, मेरा भाई तो मेरे को डांटेगा कि बिना ऐसे करके तुम वीडियो अपलोड कर देते हो, प्रोफेशनलिटी कहाँ है, ये वो सब चलता रहता है। लेकिन अगर देखिए 14 रुपये के आसपास मैंने 5 लॉट बाय किए थे, इंटू 400 शेयर का लॉट हो गया। हाँ ऑब्वियसली 28,000 रुपये का उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। और उसके अलावा मैंने हेज के लिए विप्रो के भी 5 लॉट उठा रखे थे। 4 रुपये के भाव पे मैंने 1500 का लॉट साइज हो गया, ठीक है। और उस पर मैंने 5 लॉट वहाँ पे भी उठा रखे, तो वहाँ पे 30,000 का इन्वेस्टमेंट था मेरा। टोटल कितने रुपए लगे मेरे? 58,000 के रुपए उसमें लगे। मैंने वो होल्ड करके रखा था। मैंने आज वो स्क्वायर ऑफ किया है, आज स्क्वायर ऑफ किया है। जो मैंने 1840 का कॉल ऑप्शन था वो मैंने ऑलमोस्ट 7-8 रुपये के आसपास मैंने उसको सेल किया है। ऊपर में 12 रुपये में भी कर सकता था, लेकिन 7-8 रुपये में हुआ। तो मेरे को वहाँ पे लॉस कितना हुआ? 6 रुपये इंटू 400 शेयर इंटू 5 लॉट, 12,000 का लॉस हो गया। विप्रो का कॉल ऑप्शन 32 रुपये, पुट ऑप्शन 32 रुपये पे सेल किया है मैंने। 32 माइनस 4, 28 रुपये का प्रॉफिट इंटू 1500 शेयर और मल्टीप्लाई बाई 5 लॉट, 2,10,000 रुपये। अगर दिख रहा हो आप लोगों को, 2,10,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट, और वहाँ पे जितना लॉस हुआ नेट में 2 लाख रुपये प्लस करके बैठा हूँ, वो सारी कंडीशन में, ठीक है। ये हेजिंग की कंडीशन हो गई। और इक्विटी मार्केट, ये सारे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते ही हैं, लेकिन ये है कई बार प्रॉफिट कई बार लॉस चलता रहता है। लेकिन अगर ध्यान से काम करोगे, लॉजिकली काम करोगे, थिंकिंग वाइज एकदम अच्छे से सोच समझ के काम करोगे, तो कभी लॉस नहीं होगा, इतना मेरी गारंटी है आप लोगों को। लेकिन है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, यहाँ पे कोई भी बंदा आपको इसकी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनेगा। एम आई राइट? ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आए नीचे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके अलावा रही बात दूसरी, मुझसे जुड़ना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूँ, वहाँ से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो।
मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूँगा। अच्छा, किसी का ऑलरेडी एंजल में अकाउंट है और वो हमारे पास शिफ्ट करवाना चाहता है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में हम लोगों को पिंग कर सकता है। मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करूँगा, आप उस हिसाब से मेरा जो भी हो आप हम लोगों को कांटेक्ट में आके मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूँगा और ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर और प्रॉफिट कमाते रहो।